जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेज जयपुर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे जूलॉजिकल टाइम स्केल, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में बताया कि 6.4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तब से लेकर के और आज तक पृथ्वी किन किन चरणों से होकर के गुजरी और कौन कौन से युग अब तक हो चुके हैं, उनके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया। आज हम एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखोगे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो हेडिंग लिखिए मित्रों, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। जब हम पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के संदर्भ में बात करते हैं तो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इसकी सबसे पहले व्याख्या किसने की थी। तो इसकी व्याख्या की थी कास्ते द बफन। एक कास्ते द बफन नाम के विद्वान थे और ये कहां के थे? तो ये फ्रांसीसी थे। कहां के थे? तो ये फ्रांस के थे। तो कास्ते द बफन के द्वारा सबसे पहले पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की व्याख्या की गई। सबसे पहले मैं बात करूं तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट थे? प्री पैलियोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नूतन काल या नियोजोइक। तो सबसे पहले हम पहला आप हेडिंग लिखोगे ए नंबर डी लिख के, और इसमें है प्री पैलियोजोइक एरा, या मैं कहूं इसे आद्य कल्प। कौन सा कल्प? प्री पैलियोजोइक एरा, या इसी कहते हैं दूसरा आद्य कल्प के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इस प्री पैलियोजोइक एरा या आद्य कल्प को इसे 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो 2। इसका जो पहला भाग है वो तो था जिसे हम कहते हैं कौन सा? आर्कियन युग। आर्कियन युग, या आर्कियन का दूसरा नाम है एजोइक काल। कौन सा काल? एजोइक। इसका दूसरा जो सेकंड है इसे हम बांटते हैं किसमें? इसे बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन काल। कौन सा काल? प्री कैम्ब्रियन, या इसका दूसरा नाम है एल्गा निकन। प्री कैम्ब्रियन कहूं या मैं एल्गा निकन कहूं, दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों किसके पार्ट है? तो प्री पैलियोजोइक या मैं कहूं आद्यकल्प के पार्ट है। आद्यकल्प को 2 भागों में, एक आर्कियन या एजोइक, दूसरा प्री कैम्ब्रियन या एल्गा निकन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखो आर्कियन युग। ये आर्कियन युग की क्या विशेषता थी? यहां से मैं लिखता हूं फर्स्ट। तो मित्रों, आर्कियन युग में इसमें जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया गया। किसका अभाव था? जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया गया। जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया गया, इसलिए इसे क्या जाता है? तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? तो इसलिए इसे कहा जाता है प्राग जैविक काल। कौन सा काल? तो प्राग जैविक काल कहा जाता है। काल कहा जाता है। समझ में आ जाएगा किसको कहा जाता है? तो आर्कियन युग को प्राग जैविक काल कहा जाता है। और क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल में जीवों का पृथ्वी पर पूर्णतः अभाव था, जीवाश्मों का बिल्कुल अभाव था, नहीं थे, इसलिए इसे प्राग जैविक काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप उनको याद रखना है इससे रिलेटेड कि आर्कियन युग में यहां पे ग्रेनाइट, कौन सी नाइट?
ग्रेनाइट और ग्रेनाइट के अलावा नीस, कौन सी? नीस, ग्रेनाइट व नीस चट्टानों की प्रधानता थी, मतलब ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती थी पृथ्वी पर। इसके अलावा इस काल में सोना और लोहा, क्या? सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। कैसी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। कौन कौन सी धातु? एक सोना और लोहा प्रचुर मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध थे। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? तो आर्कियन या एजोइक काल में। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इस काल में कैनेडियन व स्कैंडिनेविया सेलों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी सेलों का निर्माण हुआ? तो कैनेडियन और स्कैंडिनेविया दूसरा करो, फेनोस्कैंडिया। कौन कौन से दिखा था? तो इस काल में कैनेडियन व इसके अलावा फेनोस्कैंडिया सेलों का निर्माण हुआ। कौन से काल की बात करें हम? आर्कियन या एजोइक काल में। अब बात करते हैं हम प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकन काल। तो मित्रों प्री कैम्ब्रियन काल में मैं कहूं कि पृथ्वी पर बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पन्न या पृथ्वी पर जीवों की या स्थल भाग पर जीवों का अभाव, या मैं यहां लिख देता हूं स्थल भाग जीव विहीन था, यानी स्थल पे जीव नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सागरों में, गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले जीवों की उत्पत्ति। गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले जीवों की उत्पत्ति। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख सकते हो कि सागरों में रीढ़ विहीन, यानी बिना रीढ़ वाले, सागरों में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति। तो बिना रीढ़ वाले जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। कौन से काल की बात कर रहे हैं हम? प्री कैम्ब्रियन काल। मित्रों इसके अलावा प्री कैम्ब्रियन काल में पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति प्रारंभ हो गई थी। तो पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति, एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसके अलावा अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। कौन कौन सी चट्टान? अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो चुका था। इसके अलावा वायुमंडल व समुद्रों में कहां पर? वायुमंडल में और समुद्रों में सर्वाधिक मात्रा में CO2 पाई गई। सर्वाधिक वायुमंडल और समुद्रों में
सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई गई, तो कार्बन डाई ऑक्साइड पाई गई। मैं कहूं CO2, क्या CO2। देखो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं इन दोनों से अलावा। दोबारा मैं बता देता हूं, हमारा टॉपिक चल रहा है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। मित्रों, पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास की जब बात करते हैं तो पृथ्वी को भूगर्भिक इतिहास यानी पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी 6.4 अरब वर्ष पहले, या 4.6 अरब वर्ष पहले। कब हुई? 4.6 अरब वर्ष पहले। तब से लेकर के आज तक पृथ्वी विभिन्न कालों से होकर के गुजरती रही है। इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे जो फर्स्ट नंबर पर आता है वो है प्री पैलियोजोइक, इसको अपन बोलते हैं आदिकल्प। फिर पैलियोजोइक जिसे महाकल्प, प्री पैलियोजोइक पहला, दूसरा पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक, फिर सेनोजोइक, फिर नियोजोइक, और सबसे पहले नवीनतम काल यानी 5वें नंबर पे। तो हमने सबसे पहले लिख दिया प्री पैलियोजोइक, इसको बोलते हैं आदिकल्प। इसे 2 भागों में डिवाइड करते हैं, आर्कियन या एजोइक, और दूसरा है मित्रों प्री कैम्ब्रियन या एल्गनिकन। आर्कियन यो के कई पॉइंट अपन को याद रखने हैं कि इस काल में, कौन से काल में? आर्कियन काल में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया गया, यानी जीवाश्म नहीं थे, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए इसे प्राग जैविक काल कहा जाता है। कौन सा काल कहा जाता है? इसलिए प्राग जैविक काल। क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली सतह से, प्राग जैविक काल के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दे देगा प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, जो भी है, और आर्कियन एक ही दे देगा। तो क्या कहा जाता है? प्राग जैविक काल कहा जाता है। नेक्स्ट था कि इस समय ग्रेनाइट और नीस चट्टानों की प्रधानता पाई गई। इसके अलावा लोहा और सोना धातु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। नेक्स्ट था कि इस काल में कैनेडियन और फेनोस्कैंडिया नामक सिल्ड यानी सैलों का, चट्टानों का निर्माण हुआ। ये हम बात कर रहे थे आर्कियन या एजोइक काल की। अब बात करेंगे मित्रों प्री कैम्ब्रियन या एल्गनिकन। तो प्री कैम्ब्रियन या एल्गनिकन काल में स्थल भाग पर जीव विहीन था, यानी समुद्रों में जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी लेकिन स्थल भाग जीव विहीन था। इसके अलावा गर्म सागरों में नर्म त्वचा वाले जीवों की उत्पत्ति हुई। नर्म त्वचा वाले जीवों की यानी बिना रीढ़ की जो हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति सबसे पहले कहां पर हुई? सागरों में हुई। इसके अलावा सागरों में रीढ़ विहीन जीवों की उत्पत्ति हो गई। पृथ्वी पर 1 कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई। कितने कोशिकीय? तो पृथ्वी पर 1 कोशिकीय जीव की उत्पत्ति कब हुई? प्री कैम्ब्रियन काल में जाकर हुई। नेक्स्ट है कि अरावली और धारवाड़ सेल जो चट्टानें हैं, कौन कौन सी? अरावली और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण भी किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसके अलावा वायुमंडल और समुद्रों में, कहां पर? वायुमंडल और समुद्रों में इस काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई गई? तो वो थी CO2 या जिसको मैं कहूं कार्बन डाइऑक्साइड। एक बार